कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिक्षकों की तुलना कुत्ता टहलाने वाले से की जा रही है। जी हाँ, इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ता टहलाने वाले से कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। खबर पूरी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश वर्मा ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने जा रही है, बढ़ाने वाली है। इस समय आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सपा विधायक राकेश वर्मा ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देना चाहिए। आज के समय में जब भारत सरकार ने न्यूनतम आय का जो मजदूरी दर है उसका जो मानक दिया है वो 1,000 रुपए प्रतिदिन दिया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, लगभग 350 रुपया एक दिन का। जिसके बाद राकेश वर्मा ने तंज कसते हुए एक बात कही और कहा कि शिक्षा मित्रों से ज्यादा पैसा तो माननीय मंत्री जी के घर में कुत्ता घुमाने वाले को मिल रहा है। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया मिल रहा है और मंत्री जी का कुत्ता घुमाने वाला 30,000 रुपये महीना लेता है। जैसे ही शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की गई तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बवाल हो गया। कहा एक इनका कुत्ता टहलाने वाला भी 20,000 लेता है। मान्यवर, यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाएगी, आप तो यादव हैं, आप गाय पालने वाला कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते। आप तो यादव हैं, गाय कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना। ये तो शोभा नहीं देता ना। अब ये शोभा दे रहा है भाई। आप चलो कोई बात नहीं, गलती तो आपने कर दी है, बैठो। आप कम से कम ये कह देते कि गाय पालने वाला या ग्वारिया 20,000 पाता है। उनके पास गाय नहीं होगी इसीलिए नहीं बोला। माननीय सदस्य को जो अपमान एक शिक्षक का इस सदन के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है, उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। जहां तक मानदेय की बात माननीय सदस्य ने कही, शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 तक 3,500 रुपये था और 3,500 रुपये से उसको बढ़ा करके एक मुश्त हमारी सरकार के अंतर्गत 2017 में उसको 3,500 से 10,000 रुपये की वृद्धि करके उसको किया गया था। वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपये ही अभी चलता रहेगा और उस पर किसी भी तरह के संप्रति या उसको बढ़ाने का भी विचार सरकार के समक्ष नहीं है। भाजपा के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सपा विधायक माफी मांगे, उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की है। अब इस पूरे मामले पर जवाब क्या आया बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का। संदीप सिंह ने पहले तो कहा कि सपा विधायक माफी मांगे, उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ता घुमाने वाले से की है, लेकिन सरकार का अभी कोई मूड नहीं है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का। अभी शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह ही मिलता रहेगा। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने यह भी कहा
कि 2017 से पहले तक शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपया मिला करता था, हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। अब आपको बता दें हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं और ये शिक्षा मित्रों के मानदेय का मामला आखिर है क्या। उत्तर प्रदेश में 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र उन शिक्षकों को कहते हैं जो अपने गांव के आसपास के सरकारी स्कूलों में संविधा पर पढ़ाते हैं, यानी कि उनका चयन ये सरकारी पेपर के थ्रू नहीं होता, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत, एक मानक के तहत वो लोग अपने गांव के आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसको लेकर सरकार उनको मानदेय देती है। ये मानदेय उत्तर प्रदेश में इस समय 10,000 रुपए प्रति माह है, जो कि 2017 के बाद बढ़ाया गया था। 2017 से पहले ये मानदेय 3,500 रुपया हुआ करता था। अब विपक्ष जो है वो शिक्षा मित्रों की मांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा मित्र भी लगातार कई बार इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी यानी कि अपना मानदेय और अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर कई बार कह चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इस समय शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मूड में नहीं है। हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा है जो 2022 के चुनाव में भी सामने आया था, लेकिन वो चुनाव पर उतना असर नहीं डाल पाया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या मात्र 1,46,000 शिक्षा मित्र जो संविदा पर काम कर रहे हैं स्कूलों में, क्या उनके इस दबाव से भाजपा जो है वो प्रेशर में आती है या नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से निजीकरण हमारे देश में बढ़ रहा है और उस निजीकरण का असर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी हो रहा है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में भी संविदा पर टीचर रखे जा रहे हैं, संविदा पर रसोइये रखे जा रहे हैं, संविदा पर स्टाफ रखा जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी चिंता यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है कि क्या जो पैसा, जो तनख्वाह इन संविदा कर्मचारियों को दिया जा रहा है, क्या वो इसमें अपना भरण पोषण करने योग्य है। एक और जहां सरकारी शिक्षकों को हजारों हजार में तनख्वाह मिलती है, 50-60 हजार से कम तनख्वाह नहीं मिलती, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं बच्चों को पढ़ाने वाले, उसी तरह की शिक्षा देने वाले इन शिक्षा मित्रों को इतने कम तनख्वाह मानदेय क्यों दिया जाता है। क्या ये एक प्रकार का आर्थिक शोषण है जो शिक्षा मित्रों के साथ किया जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भारत लोक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।